हेलो एवरीवन। सो फाइनली हम लोग 2020 से निकल चुके हैं। ये ओके, आई मीन एंड अगर हम सब ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मतलब दैट वी सर्वाइव्ड अ वेरी डिफिकल्ट ईयर। सो चीयर्स टू अस एंड बी थैंकफुल, हैव दैट ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। ठीक है, और बाकी मैं कुछ लेक्चर नहीं दूंगी, डोंट वरी। सो एंड इफ मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी अलग लगे तो डोंट वरी, मैं ही हूँ। मेरी वॉइस थोड़ी सी ज़्यादा हॉट हो गई आजकल, क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है। सो इट्स अ वेरी हॉट एंड कोल्ड कॉम्बिनेशन। Sorry for the worst joke start of 2021, but yes, okay. I love poor jokes. Yeah. ओके, सो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? सो दिस वीडियो इज नॉट अबाउट न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, जिसके लिए हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ऑन 1 जनवरी स्पेशली। ओके, सो मुझे लगता है कि ये जो 1 जनवरी वाली एनर्जी होती है ना, तो वी शुड यूज इट थोड़ा प्रोडक्टिवली। मतलब मुझे लगता है कि आप ऐसे रिजोल्यूशंस बनाने में इसको टाइम वेस्ट ना करें जो आप एक्चुअली में साल भर फॉलो नहीं कर पाएंगे। लाइक इन माई केस, इफ यू हैव बीन अ रेगुलर फॉलोअर ऑन माई चैनल, तो यू प्रोबेबली नो दैट हाउ गुड अ प्लानर आई एम। यस, ओके, राउंड ऑफ अप्लॉज। जी हाँ, मैं अच्छी प्लानर बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि प्लानिंग तो मेरे से ना हो पाएगी। इट इज समथिंग विच आई एम वेरी बैड एट। सो इससे अच्छा है दैट आई कीप वर्किंग एंड देन आई फिगर आउट इन द जर्नी कि हाँ, वेयर आई एम गोइंग एंड व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ। ज्यादा लंबी प्लानिंग मेरे लिए नहीं है, एंड 1 year इज लाइक आउट ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो इफ यू आर अ लाइक दैट काइंड ऑफ पर्सन हु कैन एक्चुअली फॉलो फॉर 1 year, kudos, just go ahead. But I am not that kind of person, and I believe that maximum people are not that kind, because मैं जितना सोशल मीडिया एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने तो यही देखा है कि हर कोई यही बोलता है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन तो टूटने वाले 6 दिन के अंदर, फिर भी सब बनाए जा रहे हैं। तो मतलब वही बात है। तो ये वो राजपाल यादव का डायलॉग था ना, कंपनी का दिवाला निकल गया, फिर भी मुनाफे में चल रही है। तो वैसी बात है, मतलब क्यों कर रहे हैं फिर हम लोग, क्यों ही करना है, ऐसे काम ही नहीं करना। तो मेरे हिसाब से क्या है ना कि 2020 ने बहुत सरप्राइजेस दे दिए हैं। आई मीन अगर एक वर्ड, इफ वी वुड लाइक टू डिफाइन 2020 इन वन वर्ड, दैट वुड बी सरप्राइज्ड और शॉक्ड। आई मीन लिटरली, मतलब सरप्राइज तो अच्छा वाइब लेकर आता है। आई थिंक इट शुड बी शॉक्ड, क्योंकि वो थोड़ा और ज्यादा अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट कैरी करता है, दैट वर्ड शॉक्ड। सो I really feel ki enough of surprises for 2020. Now it's the time that we take this ownership and we surprise the new year ahead of us, because normally what we do is we plan our new year ahead. मतलब हम पहले प्लान कर लेते हैं और फिर हम एक्शंस लेते हैं, एंड उसके बाद हम खुद अपने एक्शंस से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर हम अपनी प्लानिंग और अपने एक्शंस सबको भूल जाते हैं। करेक्ट? तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस टाइमलाइन में छेड़छाड़ करते हैं। लेट्स जस्ट डिस्टॉर्ट दिस टाइमलाइन विच वी हैव बीन फॉलोइंग फॉर years एंड years। तो मैं वैसे फॉलो नहीं करती थी, मैं कभी भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं बनाती थी। मतलब जिंदगी में इंसान कुछ ना कुछ अच्छा काम कर लेता है, तो उसमें से एक यही था, क्योंकि नॉर्मली मैं उस टाइप की इंसान हूँ जिसे पता होता है कि ये गलती हो रही है, लेकिन फिर भी बार बार कर रहे होते हैं। तो वही, मतलब पता नहीं, ये वाली मैंने नहीं की। मैं सिर्फ देखती थी लोगों को न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हुए, एंड आई वुड बी लाइक, या ओके, अच्छी है, करो करो, मुझे नहीं करनी। सो ओके, फाइनली, सो 2021 के 221 नहीं, 2021 के टाइमलाइन में क्या डिस्टॉर्शन लाएंगे हम लोग? तो हम ये डिस्टॉर्शन लेकर आ सकते हैं। दिस इज अ प्रपोजल, आप ऑब्वियसली एडिट कर सकते हैं, कुछ अपना सजेशन दे सकते हैं। एवरीबडी इज ओपन टू दैट। ओके, सो आई फील कि एक काफी पॉपुलर एक्सरसाइज है, एंड दैट इज journaling. I mean, I think many people already do that, and if you are one of those, यार बहुत अच्छी बात है। I mean, really, I have recently started admiring it a lot. मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न इंसान हूँ, तो मुझे हमेशा लगता है कि किसी को मेरी जिंदगी की सारी कहानियां पता चल जाए। और नॉर्मली ऐसा होता है ना कि हम जब भी कोई बुक पढ़ते हैं या कोई मूवी पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है कि किसी की कोई डायरी थी और उस प्राइवेट डायरी के थ्रू मतलब उसकी जिंदगी की सारी कहानी पता चल गई। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, अगर मैंने अपनी चीजें कहीं लिख दी और किसी के हाथ वो डायरी लग गई, तो क्या होगा, मेरे जीवन के सारे चिट्ठे खुल जाएंगे, एंड ऑल दैट।
ऐसा है नहीं कुछ जीवन में चिट्ठी खुलने लायक, बट फिर भी मतलब होता है ना इंसान थोड़ा। तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो, जस्ट फाइंड अ वे टू डिस्ट्रॉय इट, आई फील। लेकिन जर्नलिंग इसलिए मैंने सोचा दैट इट कैन बी डन बिकॉज मुझे लगता है यू नो व्हेन यू राइट वॉट एवर हैपेंड इन द डे इट मेक्स यू क्वाइट अवेयर ऑफ द डे एक्चुअली। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मतलब फैक्टर्स हैं इसमें। जैसे एक होता है कि आपका दिन कितना प्रोडक्टिव रहा, वो आपको पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पढ़ाई की चीजें लिखने की, मैंने इतने चैप्टर्स कंप्लीट किए, मैंने इतना काम किया, नहीं, नॉट दैट। लेकिन एक होता है ना ओवरऑल कि यस आई वर्कड वेल टुडे, या मैंने एवरेजली हाई काम किया, या मैंने एवरेज परफॉर्मेंस दिया आज। तो एनीथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसे पढ़ाई का पूरा वो नहीं लिखना है आपको वहाँ पे। वो और फिर जैसे आपका दिन कैसा रहा, दैट हैज टू बी रिटन। लाइक कि होता है ना, अच्छा था, बुरा था, किसी से झगड़ा हुआ तो वो मेंशन करो। फिर क्या है कि जब आप बाद में कोई चीज लिखते हैं ना, तो आप उसके बारे में सोचते हैं, तो यू काइंड ऑफ एनालाइज द सिचुएशन कि क्या मैं बेटर रिएक्ट कर सकती थी या कर सकता था। तो आई थिंक दैट हेल्प्स यू इन ग्रोइंग। सो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी चीज है जो हम कर सकते हैं। अ, ये दो पर्सपेक्टिव्स हो गए। फिर तीसरी एक चीज होती है कि इट काइंड ऑफ मेक्स यू लाइक फील गुड। लाइक अगर आपने कुछ अच्छा कर लिया है, कुछ अपने इम्प्रूव किया अपने अंदर, तो आप उस चीज को वहाँ पे मेंशन करेंगे, सो दैट विल बी अ गुड मोटिवेशन। कुछ अगर आपने आज बुरा भी किया है, तो आई थिंक ट्राई टू लिफ्ट योर सेल्फ अप। मैं कभी भी उस नेगेटिव वाइब में बिलीव नहीं करती। आई डोंट रियली थिंक दैट इट हेल्प्स। एटलीस्ट इट डजंट हेल्प मी। मतलब मुझे अगर कोई क्रिटिसाइज कर देता है, देन आई परफॉर्म मोर पुअरली। तो मेरे साथ ऐसा होता है। तो आई बिलीव कि नेगेटिव एनर्जी को मत घुसने दीजिए। अगर आपने आज थोड़ा बुरा भी परफॉर्म किया है, तो जब आप जर्नल कर रहे हो उस चीज को रात में, तो यू शुड ऑलवेज एंड इट अप विथ लाइक आई एम गोइंग टू डू बेटर टुमारो एंड लेट्स सी हाउ द डे गोज। सो सिंस you have already written it the night before, so next morning when you get up, you kind will you will have that responsibility in your head that आज मुझे अच्छा करना है। मैंने खुद को बोला था कल रात को, मैंने लिखा है उस चीज को, क्योंकि फिर मुझे आज रात में लिखना है ना कि मैंने क्या किया है। तो मुझे लगता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर ला देगा कि मुझे अच्छा करना है अपने लिए। एंड सी, यही डिफरेंस है यहाँ पे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद के लिए खुद लेंगे। इट्स नॉट समथिंग विच इज बीइंग असाइंड बाय समवन एल्स। कोई और नहीं असाइन कर रहा है ये आपको, या फिर आपको किसी और को आंसर नहीं करना है, आपको खुद को आंसर करना है। कि आपने अगर कल रात को बोला था कि मैं आज अच्छा परफॉर्म करने वाला हूँ, तो आपने आज अच्छा परफॉर्म करना ही है। सो आई थिंक वो आई थिंक एक अच्छा पुश है फॉर अस। और अगर नहीं भी हुआ, मान लेते हैं अगर कोई भी सिचुएशन की वजह से नहीं भी हुआ, देन यू विल हैव सम रीजन, राइट? तो उससे भी आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, आज ऐसा रीजन था, या कुछ भी, आपकी तबीयत खराब थी, या यू वर नॉट इन अ गुड मूड, और you're not feeling well or anything like that, so you'll mention it। तो उससे क्या है कि जब मान लो 2 दिन के बाद आपकी पढ़ाई भी शुरू होती है, तो you will know कि कुछ reasons थे जिसकी वजह से you didn't study, you are not like irresponsible or something। तो वो भी एक चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, तो हमारे दिमाग में 50 चीजें चल रही होती हैं, और हमें लगता है कि हम कितने नकारा हैं, बेकार हैं। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है। तो वो फीलिंग्स भी हटानी बहुत जरूरी होती है, और उसके लिए इम्पोर्टेंट है दैट वी रीड आवर ओन थिंग्स। मतलब सेल्फ टॉक जिसको बोलते हैं, तो दैट जर्नल विल काइंड ऑफ एक्ट एज योर सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो आपका रिफ्लेक्शन होगा उसमें, तो आपको अच्छा लगेगा देखकर कि आपने जो बोला आपने किया। और अगर आप जो बोल रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड वहाँ पे। तो आई थिंक दैट इज व्हाई आई फेल्ट कि ये एक आइडिया है विच वी कैन स्टार्ट इन 2021। तो अगर इसको भी एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन मानते हैं तो गुड। आई मीन मैं उसको वैसे रेजोल्यूशन की तरह नहीं मानूंगी। मैं एक कह सकते हैं कि एक नई एक नया आइडिया या हैबिट लाना चाहती हूँ, जो uh, मुझे ये नहीं है कि मुझे लिखना है इसलिए मुझे, मैं ये चाहती हूँ कि अ, हम पहले से प्लान ना करें। लाइक नॉर्मली क्या है, जब आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं, तो आप लिटरली पहले से खुद को कुछ काम असाइन कर देते हैं, करेक्ट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे लिखना एक काम है, बट या ओके, हाँ ठीक है, मान लेते हैं। बट मेरा आइडिया ये है दैट वी जस्ट रिवर्स द प्रोसेस। लाइक फर्स्ट, द न्यू ईयर resolution used to be about planning and then action, okay? And now I want that
पहले कर लो जो करना है, तुम्हारे एक्शंस हो गए, उसके बाद यू जस्ट लाइक सी कि व्हाट यू हैव डन। ओके, तो ये बिल्कुल रिवर्स एक्शन होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई आई सेड दैट वी नीड टू सरप्राइज 2021। ओके, तो यहाँ पे हमें खुद को सरप्राइज करना है कि हम कितना अच्छा कर सकते हैं। एंड आई विल से कि कोई ऐसी मत डायरी बनाना, लाइक आई एम वेरी कंसर्न अबाउट प्राइवेसी, तो मैं अपनी वाली में बहुत कंसर्न हूँ, तो आपके लिए भी कंसर्न हूँ। तो मैं बोलूंगी कि डोंट कीप इट फॉर लाइक डिकेड्स, एंड वैसा आप सोच के मत बनाना। जस्ट कीप इट लाइक, बस लिख लो उस चीज को ऐसा जो तुम रोज पढ़ सको, कोई एक नीट कॉपी में या कोई भी चीज में। या कोई भी अगर सुंदर सी चीज लेनी है उसमें भी लिख सकते हैं, बट या जस्ट कीप इट लाइक जनरल, लाइक डोंट मेक इट सच दैट कि अब इसको मैं सालों तक रखूंगी, ये सब नहीं करना है, बिकॉज देन इट कैन बी थोड़ा सा इंट्रूडिंग, है ना। तो उसको आप नॉर्मली कभी भी फिर डिस्कार्ड कर देना, ताकि किसी के हाथ में ना लगे, बिकॉज देन इट गेट्स वेरी मेसी आई थिंक, बिकॉज फिर कोई और पढ़ लेना तो फिर थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है, तो ज़रूरत नहीं उस चीज़ की, करेक्ट। तो ये पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल हेल्प के लिए है, तो ये इसलिए है कि बस आपका आपसे रिलेशनशिप कैसा हो वो आपको उसमें दिखना चाहिए। इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट समथिंग यू कैन जस्ट राइट इट, यू नो दैट मे बी, यू नो, we can do, I can do this to feel better, or maybe I can talk about this to someone else because I'm feeling, you know, I'm feeling like talking. So कुछ भी आपके मन में, आपको किसी की याद आ गई किसी दिन अचानक से कि अरे वो कैसा होगा होगी, तो ये भी चीजें आप डायरी में लिख सकते हैं। आई होप ही और शी इज डूइंग गुड और समथिंग। तो इससे क्या होता है, आपका मन भी थोड़ा हल्का हो जाता है, यू काइंड ऑफ, एंड यू आर सॉर्टेड इन योर हेड। जैसे नॉर्मली मैंने लास्ट वीडियो भी आप देखोगे तो मैं हमेशा एक चीज की तरफ, मेरा डायरेक्शन बहुत ही सिमिलर है कि यू नो ट्राई टू सॉर्ट योर लाइफ। जितनी आप चीजें थोड़ी सी यू नो अरेंज कर लोगे ना अपनी लाइफ में, एंड मोस्टली आई टॉक अबाउट माइंड, क्योंकि वहीं पे सारा गेम है। तो अगर आप अपना दिमाग थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हो, आपका दिमाग ज्यादा डिसोरिएंटेड नहीं रहता है, तो काफी चीजें लाइफ में थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। आई विल नॉट से कि लाइफ परफेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन इट काइंड ऑफ गेट्स थोड़ा सा लेस मेसी, यू नो, ज्यादा प्रॉब्लम्स इश्यूज आप नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि यू विल बी काइंड ऑफ, थोड़ा सा आप अच्छे से हैंडल कर लोगे, वही हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है काइंड ऑफ। तो ये भी उस तरीके में आपको बहुत हेल्प करेगा, बिकॉज आप जब यू नो थोड़ा वो लिखते विखते हैं तो उससे थोड़ी आपके दिमाग में भी थोड़ी शांति आ जाती है, बिकॉज यू टॉक इट आउट। जो भी चीजें आपके मन में चल रही होती है यू ऑलरेडी टॉक इट आउट, तो आपका दिमाग शांत होता है। वो चीजें आप सुबह उठते हो तो फिर से वापस नहीं चल रही होती, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, लाइक यू आर डन एंड डस्ट, यू हैव डन एंड डस्टेड इट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट आपने खत्म कर दी वो कहानी कल रात को ही। तो आप जब सुबह उठते हैं तो इट्स अगेन अ फ्रेश डे एंड फ्रेश माइंड, राइट। तो आई थिंक इसलिए भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैंने बहुत कुछ सोच के इस चीज के बारे में सोचा दैट यस दिस कैन बी डन, एंड जस्ट लाइक इसको थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी रखना, ओके। और अगर कभी बहुत दुखी हो तो उस चीज को भी जब लिख रहे हो ना, तो ऑलवेज थिंक कि वे फॉरवर्ड क्या होगा, लाइक मैं थोड़ा यूपीएससी एस्पिरेंट की तरह कभी कभी साउंड करूंगी, तो जो भी बच्चे हैं जो एस्पिरेंट नहीं है, आई एम सॉरी, आई मीन हम लोग ये एग्जाम्स की तैयारी करते हैं ना तो ऐसे ही हो जाते हैं, माफ कर देना। तो यहाँ पे क्या है ना, हमारे एक तरीका होता है कि हमें बोला जाता है कि कोई भी आंसर जब लिखते हो तो एंड में कभी एक नोट होना चाहिए, नो कंक्लूडिंग नोट जो होना चाहिए। तो इफ इट्स एन इशू और समथिंग, तो चैलेंजेस हैं या कुछ हैं, तो हम लोग एक वे फॉरवर्ड देखते हैं कि क्या किया जा सकता है आगे, करेक्ट। तो ये वे फॉरवर्ड मुझे लगता है कि आपको अपनी, जब आप जर्नल करते हैं उस समय भी लिखना चाहिए कि अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पे मैं एक वे फॉरवर्ड सोचूं कि इफ आई एम गेटिंग एंग्री एट पेटी थिंग्स, और अगर मैं रिसेंटली ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ, या अगर मैं यू नो पेरेंट्स के साथ ठीक से बात नहीं कर पा रही, मेरे दोस्त किसी से कंटिन्यूअसली मेरा झगड़ा हो रहा है, तो क्या तरीका हो सकता है कि इस चीज को ठीक किया जाए, होता है ना। तो वो चीज आप वे फॉरवर्ड में लिखिए। हो सकता है दैट इमीडिएटली आप वो चीजें इंप्लीमेंट ना कर पाए, लेकिन कंटिन्यूअसली जब वही चीजें होंगी, क्योंकि आप रोज कर रहे हो ये एक्टिविटी, तो कंटिन्यूअसली जब वही चीजें होंगी तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि ओके, शायद मुझे ये कर लेना चाहिए, मैं ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। तो आई थिंक दैट इज समथिंग यू नो विच विल हेल्प यू अ लॉट, मुझे ऐसा लगता है। आई मीन देखते हैं करके, मैंने भी किया नहीं है तो ये आइडिया है मेरा, मतलब मैंने जो सोचा है, जो
थॉट प्रोसेस है मेरा, वो जो फ्लो ऑफ थॉट्स थे, तो मुझे उसमें लगा कि यस दिस इज अ वेरी गुड वे। बिकॉज देखो नॉर्मली मैं सेल्फ टॉक करती हूँ, ठीक है, आई मीन थोड़ा पागल टाइप साउंड होता है, लेकिन इट हेल्प्स मी, आई रियली टॉक टू माई सेल्फ समटाइम्स, तो एंड आई फील वेरी लाइक पीसफुल आफ्टर दैट। तो मुझे एक चीज लगता है कि सेल्फ टॉक्स तो बहुत जरूरी होते हैं, मतलब हर टाइम कौन तुम्हारे दुखी गाथाएं सुनता रहेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद ही अपने दुखी गाथाएँ खुद को ही बता दो, जो सैड स्टोरीज़ है आपके, प्रॉब्लम्स हैं आपके, कभी-कभी खुद को खुद ही कंसोल करना पड़ता है। तो वो सिचुएशन में आई थिंक इट्स बेस्ट दैट योर जर्नल, योर डायरी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वेयर यू जस्ट talk to yourself, but you're just writing it out, so you're just calming your heart like that, and you're just finding solutions to your problems। तो ये भी बहुत important है, होता है ना। और आपकी प्रोडक्टिविटी देखोगे, आप कैसे इंसान बनते जा रहे हैं वो देखोगे आप। तो काफ़ी चीज़ें हैं, और कुछ लाइफ में मैं आपको एक और चीज़ के लिए इनकरेज करना चाहती थी इसमें, वो ये था कि ये ज़रूर देखना कि क्या एक्साइटिंग कर रहे हो लाइफ में, मतलब वो मोनोटोनस लाइफ नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और एक्साइटिंग का मतलब ये नहीं है कि सीधे पहाड़ चढ़ने चले गए, सन्यासी बन गए, नहीं नहीं वैसा, मतलब पहाड़ चढ़ने जाओ वापस आ जाना ठीक है। तो एडवेंचरस का मतलब बस यही नहीं होता है कि भी ट्रैकिंग करेंगे तो ही एडवेंचर होगा, ये घने जंगल में जब तक खो ना गए तो फिर क्या ही एडवेंचर, वैसा नहीं। आई विल से दैट एडवेंचर का मतलब ये भी होता है कि आज आपने ऐसा क्या किया जो आपने सोचा नहीं था कि आज कर सकते थे, मतलब ऐसा नहीं कि सोचा ही नहीं था, लाइक वॉक पे जाना वैसा एडवेंचर नहीं है कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि आज मैं वॉक पे जाऊंगी। बट नॉर्मली लाइक अगर आप कोई चीज रूटीन में नहीं है आपके, सिंपल वर्ड यही है कि रूटीन में अगर कोई चीज आपके नहीं है, ठीक है, सुबह उठ के ब्रश करना सबके रूटीन में है, ठीक है, वो एडवेंचर की बात नहीं हो रही। समथिंग विच इज नॉट इन योर रूटीन और आपने किया आज, वो एक तरीके का एडवेंचर है, ठीक है। तो आप ये देखना कि आप कितनी ऐसी चीजें लाइफ में कर रहे हैं रोज रोज। रोज तो पॉसिबल नहीं होगा आई थिंक, लेकिन फिर भी आप कितनी चीजें ऐसे कर रहे हैं, उन चीजों को लिखिए, फिर उस चीज के बारे में क्या एक्साइटिंग आपको फील हुआ वो चीजें लिखिए। एंड एनीथिंग विच यू वांट टू डू, अगर आपको कुछ मन कर रहा है कि इससे बात कर लेते हैं या फिर कुछ भी परस्यू कर लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं करने का, दैट ऑल्सो यू कैन राइट। तो यहाँ पे क्या है ना, आप थोड़ा अपना सिंपल वे यही है कि आप अपना दिल हल्का कर लेते हैं, और आपको खुद का एक काइंड ऑफ अपना एक इवैल्यूएशन आप कर लेते हैं कि आपने कैसा दिन गुजारा और क्या अच्छा किया जा सकता है कल। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट वो यही है कि कैसे हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, लाइक एवरीबडी हैज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, फिर भी मैं आपको कह सकती हूँ कि आपके अंदर कम से कम 10 क्वालिटीज ऐसे होंगे, या 10 आपका कुछ ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होगा जो चेंज किया जा सकता है, तो फॉर गुड ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि ये चीजें खुद के बारे में निकालना कि होता है ना, मैं और बेटर कैसे हो जाऊं, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ हमेशा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको हमेशा लाइफ में मजा आता रहेगा, बिकॉज यू विल ऑलवेज हैव समथिंग टू डू, राइट। एंड दिस इज वेरी चैलेंजिंग, लाइक लेट मी से यू दिस, आई मीन इट्स वेरी चैलेंजिंग, ये इतना ईजी नहीं होता जितना साउंड करता है। लेकिन जब एक बार आप कर लेते हैं ना, लाइक मान लो आपको बहुत गुस्सा आता है और आपने गुस्सा कंट्रोल करना सीख लिया, एंड यू कैन constantly see that you are able to control your anger, तो जो खुशी होती है ना, मतलब it's like mind blowing, because you actually feel कि कितना टफ काम आपने किया है, because it's not that easy to change your these kind of characteristics, ये बहुत मुश्किल होता है चेंज करना। और क्योंकि ये इंट्रिंसिक बिहेवियर बन जाता है एक टाइम के बाद आपका, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इसीलिए पर आपको इतनी खुशी होगी उस चीज को करने के बाद कि इट विल बी वर्थ इट। सो यस आई, मतलब मुझे यही सारी चीजें कहनी थी, मुझे लगा कि 2021 में हम अगर कुछ कर सकते हैं तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। आई डोंट वांट यू टू हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू काइंड ऑफ टारगेट। मैं नहीं चाहती कि आपके कुछ टारगेट्स हो 2021 के लिए, क्योंकि देखो यार 2020 ने एक चीज तो बता दी है कि किसी को पता तो है नहीं कि क्या होने वाला है, कितने दिन है नहीं है। तो ज्यादा लंबा प्लान मत करो, इट्स बेटर कि हर दिन सिंगल डे करके जीते हैं, एंड जस्ट एंजॉय इट। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना, अपने जो ड्रीम्स हैं एम्बिशंस हैं उनके लिए बिल्कुल काम करना है, उनके लिए तो जब तक लास्ट ब्रेथ है तब तक काम करना है, लेकिन
it's very important that you कीप एंजॉइंग द जर्नी एज वेल। ऐसा नहीं है कि जब वो हो जाएगा तब आप एंजॉय करेंगे, वो थॉट प्रोसेस आई थिंक सही नहीं है। यू नीड टू एंजॉय योर एवरी डे एवरी स्टेप, ठीक है। और बाकी काम तो करना ही है अपने टाइम पे, लेकिन एंजॉय भी करना है अपने प्रोसेस को। ओके, सो आई फेल्ट कि ये एक चीज़ है विच वी कैन डू। टारगेट्स को छोड़ हर दिन को जीना और फिर उसके बारे में बात करना खुद से कि क्या किया, कैसा जिया, क्या बेटर कर सकते हैं, राइट। तो आई होप दैट आपको अच्छा लगा हो ये आइडिया, और अगर ना भी लगा हो तो कोई बात नहीं, गुस्सा मत होना, प्लीज माफी। ओके, एंड इफ यू हैव सम बेटर आइडियाज प्लीज कमेंट्स में बताइए। ओके, एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। एंड आप सभी को काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस हों, एडवेंचर्स मिले, और आप लोगों को बहुत सारे स्माइल्स, गिगल्स, हैप्पीनेस हर तरफ मिलता रहे। एंड I just pray that you people stay healthy, happy, and have an amazing life ahead. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next video.